जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और इसी बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना लीग टूर्नामेंट जो हमारा रह गया था उसके बारे में। ठीक है, हमने नॉकआउट टूर्नामेंट पढ़ लिया था। ठीक है, उसके जो भी है सीटिंग, स्पेशल सीटिंग, सब कुछ हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं जो लीग टूर्नामेंट है उसके बारे में। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। तो हम पढ़ लेते हैं लीग टूर्नामेंट की। लीग टूर्नामेंट जो है वो क्या है। ठीक है, लीग यानी कि जो भी बर्गर सिस्टम है, राउंड रोबिन टूर्नामेंट जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो यार दो चीज़ें हैं। पहला है टेबलुअर मेथड, दूसरा स्टेयर चेस। टेबलुअर मेथड वो मेथड है जिसमें हम टेबल वाइज फिक्सर ड्रॉ करते हैं। स्टेयर चेस में सीढ़ियों जैसे होती है, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं या स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरते हैं, वैसे ही उसका फिक्सर भी। तो पहले हम पढ़ लेते हैं टेबलुअर मेथड में। ठीक है, तो टेबलुअर मेथड में दो चीज़ें हैं। पहला है इवन नंबर, दूसरा है ऑड नंबर। ठीक है, तो बस आपको इसको देख के चलना है कि इवन क्या है और ऑड क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑड की, ठीक है, तो देखो जैसे अगर इसमें बात करें नंबर ऑफ मैचेस की, तो नंबर ऑफ मैचेस मैचेस कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है n/n-1/2। ठीक है, अब अगर 8 टीमें खेल रही हैं, जैसे इवन में अगर 8 टीमें खेल रही हैं तो 8 के लिए हो जाएगा 8 तो 8 × 7/2 तो 8 × 4 56/2 आंसर आएगा 28। ठीक है, 28 जो है मैचेस होंगे। राउंड्स की अगर बात करें, राउंड्स कितने होने वाले हैं, तो राउंड्स के लिए n-1 यानी कि 8 - 1 इक्वल टू 7 जो है वो राउंड्स होने वाले हैं। ठीक है, ये था इवन का, ये था इवन का। ठीक है, तो अगर अगर हम इवन का फिक्सचर ड्रॉ करें तो इसको दो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जो है हमारे 7 राउंड्स होने वाले हैं। तो उसके लिए हमें एक सेकेंड जगह कम पड़ेगी। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं और यहाँ से फिक्सर पूरा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे अगर 7 राउंड्स हो गए, ठीक है, तो चलो पहले राउंड बना लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 राउंड्स हो गए। अब देखो अब वो करना क्या है, ऐसे 8 टीमें जो है वो खेल रही हैं, 8 टीम्स वर प्लेइंग। ठीक है, अगर 8 टीमें खेल रही हैं तो वो करना क्या है, जैसे देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लिख लिया, 5, 6, 7, 8। बस आपको इस तरह लिखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। अब इसमें एक मेन चीज़ जो आती है जो कि आपको याद रखनी है वो ये है मेरे भाई, कि आपको ये जो फर्स्ट टीम है इसको फिक्स कर देना, इसको ब्लॉक कर देना। ठीक है, आपको इसको ब्लॉक कर देना, ये टीम कहीं नहीं जाने वाली, ये हर मैच में इधर ही रहेगी। ठीक है, हर एक राउंड में इधर ही रहेगी। अब सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड में क्या होगा, फर्स्ट को ब्लॉक कर दिया, तो अब देखो जो यहाँ पे 2 था इस पे की जगह 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है वो राउंड चलेगा पूरा इस तरह से। ठीक है, यानी कि इस तरह से ये जो पूरा राउंड है वो घूमता रहेगा। ठीक है, तो सेकंड की जहाँ पे सेकंड टीम थी, दो जहाँ पे 2 है, 2 की जगह 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 जो 3 की जगह पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4 की जगह आ जाएगा। ठीक है, 4 5 की जगह आ जाएगा, 5 6 की जगह आ जाएगा, 6 7 की जगह आ जाएगा, 7 8 की जगह पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो पूरा चलता रहेगा। थर्ड राउंड की अगर बात करें तो फर्स्ट ब्लॉक होगी, 7 8 की जगह आएगा, 7 8 सेकेंड, फिर थर्ड इधर चला जाएगा, थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। बस ऐसे ही चलता रहेगा, घूमता रहेगा। बस इसमें इतना ही है और कुछ भी सोचना नहीं है। मेन चीज़ सिर्फ इसमें इसमें ये है भाई कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो टीम्स हैं, ठीक है, यानी कि जो टीम है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इवन नंबर ऑफ टीम्स जो है आपको उनको देख के चलना है कि अगर अगर इवन में आ रही है टीम, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 15 नहीं है 16, अगर इस नंबर में टीम्स आ रही तो आपको जो है वो फर्स्ट टीम जो है उसको फिक्स कर देना है। बस आपको इसको देख के चलना है। ठीक है, फिफ्थ राउंड में जैसे 5 आ गया, 6 आ गया, 7 8 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अगर ऐसे इसमें फर्स्ट फिक्स हो गया, 5 की जगह 4 आ गया, 5 आ गया, 6 7 8 सेकेंड, थर्ड। ऐसे सेवेंथ राउंड में भी फर्स्ट फिक्स हो गया। ठीक है, थर्ड आ गया,
4 आ गया, 5th आ गया, 6, 7, 8 सेकेंड। अब अगर हम फिर से अगर 8th राउंड करेंगे तो सेकेंड वाला यहाँ पे पहुँच जाएगा, थर्ड यहाँ, तो पूरा जो फर्स्ट राउंड है वो वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो इतने ही राउंड्स होने वाले हैं टेबुलर मेथड में, सिर्फ इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना ही है बस। अगर अगर 6 राउंड होते तो 6 राउंड होते तो यहाँ पर 15 मैचेस होते और 5 राउंड्स होते। ठीक है, 5 राउंड हो जाते और 15 मैचेस हो जाते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि 2 राउंड हट जाते हैं यहाँ से और ये वाला जो एरिया है इतना ये सिर्फ हट जाता है। ठीक है, वो उतना ही होता और कुछ भी नहीं है। जैसे अगर 6 टीमें खेल रही हैं तो 8 और 7 जो है ये हट जाएगा। 8 और 7 जहाँ जहाँ पर है वो हट जाएगा, बाकी वही चलता रहेगा। कि जैसे अगर चलो एक बार बना देते हैं, जैसे अगर जैसे यहाँ पर बनाते हैं कि जैसे 2 राउंड का, चलो 6 टीमें खेल रही हैं। ठीक है, 6 टीमें खेल रही हैं, 2 राउंड का बना देते हैं। ठीक है, 2 राउंड का हो गया तो देखो आप ऐसे समझ लो, चलो 3 राउंड कर देते हैं। ठीक है, बाकी के 2 राउंड्स आप आगे बना लेना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया। फर्स्ट को मैंने फिक्स कर दिया तो फर्स्ट हर जगह फिक्स रहेगा। तो अब 6, 2 की जगह 6 आ जाएगा, 6, 2, 3, 4, 5। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, 6, 2, 3, 4। ठीक है, अब अगर और की अगर बात करें चौथा राउंड की, चलो फोर्थ राउंड, सभी राउंड बना ही देते हैं क्या है। ठीक है, तो फोर्थ राउंड की बात करें तो फर्स्ट टीम जो है यहाँ पे फिक्स रहेगी। 5 की जगह 4 आ जाएगा, देखो आप 5 की जगह 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4, 5, ठीक, 6 सेकेंड, थर्ड। अब थर्ड जो है वो फिर से यहाँ पे पहुँच जाएगा फोर्थ की जगह, तो थर्ड, 4, 5, 6 सेकेंड। बस हो गया। बस ऐसे ही जो है वो बनता है टैबुलर मेथड इवन में। ठीक है, इवन नंबर ऑफ टीम्स अगर है तो। अब देख लेते हैं ऑड में, ऑड में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ऑड का देख लेते हैं। बात करें ऑड में, से 5 टीमें, 5 टीमें अगर मैच खेल रही हैं। ठीक है, तो 5 के लिए नंबर ऑफ मैचेस, मैचेस कितने होंगे, मैचेस हो जाएंगे n इंटू n माइनस 1/2। तो कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू 5 माइनस 1/2। सो 5 इंटू 4/2 इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10। 10 जो है मैचेस हो जाएंगे। राउंड्स, राउंड्स आपको यहाँ पे देखने हैं भाई। देखो इवन में क्या था, इवन में ये था कि जैसे जो मैचेस थे वो n से n इंटू n माइनस 1/2 से निकल जाते, बट राउंड्स क्या था, राउंड था n माइनस 1। बट आपको इतना ध्यान रखना है ऑड में, ऑड में n इक्वल टू होता है। ठीक है, यानी कि जितनी भी टीम्स हैं, नंबर ऑफ टीम्स जितने हैं उतने राउंड्स होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है नंबर ऑफ टीम्स इक्वल टू नंबर ऑफ राउंड्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर 5 टीमें हैं, 5 टीमें खेल रही हैं तो 5 राउंड हो जाएंगे। 6 टीमें खेल रही हैं तो 6 राउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो राउंड्स जो है 5 हो जाएंगे। अब हम फिक्सर ड्रॉ करते हैं 5 टीमों का, तो 5 राउंड्स हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है। देखो भाई इसमें क्या करना है, जैसे अगर हम यहाँ पर बनाएं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 5 ही टीमें तो खेल रही हैं। तो फर्स्ट किसके साथ खेलेगा भाई, ये तो प्लेस खाली होगी ना। जब 6 टीमें खेल रही थी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर 8 टीमें इवन नंबर में अगर 8 खेल रही तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 4 टीमें 1, 2, 3, 4। ठीक है, लेकिन अगर 5 टीमें खेल रही हैं, 5 टीमें 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर कौन खेलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया कि फर्स्ट पोजीशन जो है जहाँ पे हम इवन नंबर में, इवन नंबर ऑफ टीम्स में जहाँ पर हम फर्स्ट को फिक्स कर रहे थे, वहाँ पर क्या करेंगे कि ऑड में यहाँ पर हम लोग बाई दे देंगे। ठीक है, एक टीम को हमने बाई दे दी। ठीक है, अब हम चलेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके पूरा जो है फिक्सचर ड्रॉ होगा। ठीक है, कि जैसे हम जब 6 टीमें थी तो हम इसको फिक्स कर रहे थे। ठीक है, इसको फिक्स कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक टीम रह जा रही है, यहाँ पे पोजीशन खाली है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टीम है यहाँ पर उसको बाई दे देंगे। फिर यहाँ से चलेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अगर सेकेंड राउंड की बात करें तो वैसे ही होगा, जैसे बाई फर्स्ट को दी। ठीक है, अब पूरा सिस्टम वैसे ही चलेगा जैसा इवन में था। तो एक की जगह 5 आएगा, फर्स्ट 5, 1, 2, 3, 4। ठीक है, थर्ड राउंड में भी वैसा ही, पहले को बाई दी थी। 4, 5 की जगह आएगा 4, 5, फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, ठीक है। यहाँ पर भी वैसा है, मतलब पूरा वही रहेगा। बस देखना इतना है कि अगर इवन है तो फर्स्ट टीम को हम फिक्स कर देंगे, और अगर ऑड में आ रहा है तो हम लोग बाई दे देंगे, ठीक है। बस इतना जो है वो हमको लिखाए जो है, हमारा लुक जो है वो हमको मारना है वहाँ पे, ठीक है, कि भाई इवन है या ऑड है, ठीक है। बस इतना देखना है। बस ये जो था हमारा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद फिर से वाला राउंड आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है पूरा सिस्टम चलता है। ऐसे अगर हम बात करें, नंबर ऑफ टीम्स वहाँ पर 3 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, 3 × 3 - 1/2, तो 3 × 2/2, तो 6/2, तो कितना आ जाएगा 3। 3 राउंड्स जो है वहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। 3 राउंड्स हो जाएंगे। तो चलो हम बना लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 राउंड्स बना लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या है, ये ऑड है, तो हमको यहाँ पे बाई देनी पड़ेगी। तो देखो बाई दे दी फर्स्ट को, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। यहाँ पे उसको बाई दे दी, क्या हो गया, थर्ड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है। यहाँ पर उसको बाई दे दी तो क्या हो गया, सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया। बस ऐसे करके जो है वो पूरा सिस्टम यहाँ पर चलेगा, ठीक है। बस यही था एक टैबुलर मेथड, जिसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है कि ऑड है या इवन है, ठीक है। अगर इवन है तो नंबर ऑफ मैचेस n × n - 1/2, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स n-1, ठीक है। अगर ऑड है, ठीक है, अगर ऑड है तो नंबर ऑफ मैचेस तो उतने ही होंगे n-1/2, n × n - 1/2, बट राउंड्स जो है वो होंगे नंबर ऑफ टीम्स इक्वल टू नंबर ऑफ राउंड्स। बट अगर इवन नंबर्स में टीम है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट टीम होगी उसको हम फिक्स कर देंगे। लेकिन अगर ऑड में है तो ऑड में हम फर्स्ट पोजीशन पे बाई देंगे, उसको फिक्स कर देंगे, और बाकी जो सर्कल है वो वैसा ही चलेगा। तो ये था टैबुलर मेथड ऑफ लीग टूर्नामेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेयर चेस मेथड ऑफ लीग टूर्नामेंट। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टेयर केस जो है वो क्या है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेयर केस मेथड, ठीक है। स्टेयर केस मेथड में क्या है एक्चुअली, उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ना राउंड्स देख रहे हैं, ना नंबर ऑफ मैचेस देख रहे हैं। बस हाँ, आपको पता होना चाहिए कि वैसे होगा n × n - 1/2 और n-1। बट आपको स्टेयर केस में क्या है कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक सीढ़ी बनानी है। जैसे अगर बात करें, जैसे हम देख लेते हैं अगर 5 टीमें खेल रही हैं, ठीक है, 5 टीमें खेल रही हैं तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे फिक्चर। तो देखो मैंने एक ट्रिक देखी है, ठीक है, मैंने एक ट्रिक बनाई है, मैं आपको उससे बताता हूँ कि ट्रिक जो है वो क्या है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे कि 5 टीमें खेल रही हैं तो मुझे लास्ट में कैसा अंक रखना है, जैसे 11, 12, 13, 14 एंड 15, सिर्फ 15 तक आना है। 5 ये जो है, 5 क्या है, ये 5 टीमें खेलनी, इसलिए मैंने 5 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ पर 21, 22, 23, ओ सॉरी 23, 24 एंड 25, फिर यहाँ पे 31, 32, 33, 34, 35, फिर यहाँ से आएगा 41, 51, 42, 52, 43, 53, 44, 55 एंड यहाँ पर अरे 44, 54, उसके बाद यहाँ पे आएगा 45 और 55, ठीक है। तो देखो 5 टीमें खेल रही हैं तो 5-5 जो है वो दोनों लास्ट में आना चाहिए, और उसी के इक्वल में सारी टीमें ऐसे होनी चाहिए। तो देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो इसमें मैंने क्या किया, आपको बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी सेम नंबर की टीम आ जाए एक साथ दोनों, जैसे 11 क्या है, एक फर्स्ट टीम फर्स्ट है, ठीक है। और 22 क्या है कि जैसे 22 है, 22 क्या है कि ये सेकंड टीम है और इसी के साथ सेकंड टीम है, ये कैसे मैच खेलेंगे आपस में, ठीक है। जैसे थर्ड टीम 33, ऐसे करके जहाँ पर आ जाए 44, 55 जो भी एक नंबर के आ जाए, ठीक है, उनको वहाँ से हमको सारी टीमें जो है डिलीट मार देनी है पीछे की, ठीक है। बस मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है। जैसे यहाँ की बात करें तो फर्स्ट में ही आ गया 1-1-1, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टीम जो है वो अपने खुद के साथ तो मैच खेलने वाली नहीं है, तो इसके पीछे की सारी डिलीट मार दी, ठीक है। फिर फर्स्ट का मैच सेकंड से कराया जाएगा, उसके बाद सेकंड का मैच सेकंड से थोड़ी ना कराया जाएगा भाई, कि एक टीम अपने साथ थोड़ी ना खेलेगी। तो यहाँ पर भी एक सेम नंबर आ गए, इसके पीछे की सारी डिलीट मार दी। उसके बाद फर्स्ट का थर्ड के साथ होगा, सेकंड का थर्ड के साथ होगा, थर्ड का थर्ड के साथ नहीं हो सकता, सेम की आएगा, इसको भी हटा दिया, ठीक है। फर्स्ट का 4 के साथ, सेकंड का 4 के साथ, थर्ड का 4 के साथ, 4 का नहीं होगा, इसके पीछे की सारी हटा दी।
फर्स्ट का फिफ्थ के साथ, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का साथ नहीं होगा, तो इसकी भी मैंने हटा दी। तो ऐसे करके अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सीढ़ी बन गई है, ठीक है, ये सीढ़ी बन गई है, ठीक है, सीढ़ी बन गई है। अब मैं अगर इसको पूरे को आप हटा दो, ये कुछ भी नहीं है, तो अब यहाँ से देखो कि क्या करना है। जिससे मुझे 5 टीमों का बनाना था, तो एक का 2 के साथ कराया, एक का 3 के साथ, एक का 4 के साथ, एक का 5 के साथ करा दिया, ठीक है। अब 2 का कराएंगे, 2 का 3 के साथ कराएंगे, क्योंकि अगर 2 का 2 के साथ करा नहीं सकते और 2 का अगर 1 के साथ कराएंगे तो वो यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, इसलिए नहीं करा सकते। 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ। अब 3 का कराएंगे तो 3 का 4 के साथ कराएंगे, क्योंकि 3 का 3 के साथ तो करा नहीं सकते, एक टीम खुद से थोड़ी ना खेलेगी। और अगर 3 का 2 के साथ कराते तो वो आप यहाँ पे देखो ये हो चुका है 3 का 2 के साथ, ठीक है। तो 3 का 4 और 3 के बाद 5 और 3 4 के बाद क्या आएगा 4 और 5। बस ऐसे जो है वो इसमें स्टेयरकेस में चलता है। जैसे अगर माने 6 टीमें खेल रही हैं, 6 टीमें खेल रही हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 जो है वो यहाँ पर है। तो चलो हम वो देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि जो 6 टीमें खेल रही हैं तो हमको सिर्फ 5 ही राउंड्स रखने हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 ही राउंड्स रखने हैं अगर 6 टीमें खेल रही हैं, ठीक है। क्योंकि 6 टीमों में क्या है, 6 टीमें हैं तो n-1 कितने राउंड्स हो गए, 5 राउंड्स। तो अगर यहाँ पर 7 होता तो यहाँ पर 6 बढ़ जाता, ठीक है। तो नंबर ऑफ राउंड्स यहाँ पर होंगे 5 अगर 6 टीमें हैं तो। अब हम चलो चलते हैं, तो जैसे कि फर्स्ट का हमने सेकंड के साथ कराएंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट का हम लोग थर्ड के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, फर्स्ट का फिफ्थ के साथ और फर्स्ट का सिक्स के साथ, ठीक है। 6 है ना, तो 6 के साथ कराएंगे ना। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको देखना है सेकंड का थर्ड के साथ। अब ये सेकंड वाली लाइन है ना और ये थर्ड वाली लाइन है, ये देखो ये क्या, ये थर्ड वाला लाइन है, ठीक है। ये फोर्थ वाला, ये देखो फर्स्ट वाला कॉलम है और ये फोर्थ वाली रो है। तो ऐसे करके चलेंगे, तो सेकंड का 4 के साथ और सेकंड का फिफ्थ के साथ, सेकंड का 6 के साथ। उसके बाद अब यहाँ से आएंगे तो थर्ड का 4, ठीक है, थर्ड का 5, थर्ड का 6। उसके बाद यहाँ से आएंगे तो 4 का 5, 4 का 6। उसके बाद यहाँ से आएंगे तो 5 का 6। तो ऐसे करके जो है वो पूरा सिस्टम यहाँ से चलता है। ये देखो सीढ़ी बन गई कि नहीं बन गई, बस इस तरह से आपको देखना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 8 टीम से, अगर 8 टीमें मैच खेल रही है, 8 टीमें अगर मैच खेल रही हैं, ठीक है, तो उनका कैसा बनाएंगे, देखो फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का 4 के साथ, फर्स्ट का 5 के साथ, फर्स्ट का 6 7 एंड 8 तक करा दिया। अब आपको यहीं पर सारा कुछ देखना है। देखो अगर फिर मैं यहाँ से आ जाएंगे तो यहाँ से अब फर्स्ट का थर्ड के साथ हो चुका है, अब सेकंड का भी तो थर्ड के साथ कराएंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे सेकंड का थर्ड, ठीक है, सेकंड का 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, ठीक है। ऐसे करके जो है वो पूरा सिस्टम चलेगा यहाँ पे। उसके बाद अब सेकंड का थर्ड का 7 हो गया, अब सेकंड का 4 के साथ हो गया। अब यहाँ से मतलब एक ऊपर से छोड़ के, ये यहाँ से हुआ, इसको छोड़ दिया, अब यहाँ से कराएंगे, फिर यहाँ से कराएंगे, ठीक है। तो जैसे कैसे का कराएंगे, थर्ड का 4 के साथ, थर्ड का 5, थर्ड का 6, थर्ड का 7, थर्ड का 8, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से कराएंगे तो 4 का 5, 4 का 6, 4 का 7, 4 का 8, ठीक है। ऐसे यहाँ से 5 6 5 7 और 5 8, फिर 6 7 और 6 8, फिर 7 8, मतलब 7 8 के बाद क्या आ जाएगा, 8 8 आ जाएगा, है ना। तो 8 8 आपस में खेलेगा नहीं, तो सिर्फ ऐसा ही है कि उसमें एक एक को छोड़ के मैच हम लोग कराते हैं। अब अगर आप यहाँ पे बोलेंगे 4 का 5 के साथ क्यों कराया, तो 4 5 के ऊपर क्या आएगा, 4 4, 4 4 के ऊपर क्या आएगा, 4 3, ठीक है। लेकिन 4 3 की अगर बात करें तो 3 और 4 यहाँ पर खेल तो चुके हैं आपस में, और 4 4 आपस में खेलेंगे नहीं। तो ऐसे करके जो है चलता है। जैसे अगर हम बात करें 4 टीमों की, 4 मैचेस, 4 टीमें खेल रही, तो देखो मैं जैसे कैसे करता हूँ। देखो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है। अगर 4 टीमें खेल रही तो 4 लाइनें मैंने खींच ली, ठीक है। अब उसके बाद ये जो टीम आती है, ये आती है सेकंड 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 सेकंड, थर्ड 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 थर्ड, फोर्थ 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 फोर्थ, ये ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद ये जो थे ये कॉलम्स हो गए, ठीक है। उसके बाद अब हम राउंड्स बनाएंगे, अब हम रोज बनाएंगे, ठीक है। तो एक 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 एक, दो 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 दो, तीन 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 तीन,
4 4 4 4। ठीक है, ये क्या है, जैसे आपको टेबल देखनी है, जैसे कि क्या होता है, देखो 11 12 13 14, ठीक है, अगर 4 टीमें हैं तो आपको 44 के सीध में लेना है, ठीक है। जैसे 44 यहाँ पे है, 44 है तो 44 से यहाँ से 14 24 34 44, ठीक है। अगर कह सकते हैं कि अगर 5 टीमें खेल रही होती तो कितना होता, 15 25 35 45 और 55, ठीक है। इधर से कितना होता है, 51 52 53 54 और 55। ऐसे अगर यहाँ पे 4 टीमें खेल रही हैं तो क्या है, 14 है, 24 है, 34 है, 44 है। इधर से क्या है, 41 है, मतलब 4 का आना चाहिए पड़ा, और यहाँ पर आके दोनों एक सेम हो जाने चाहिए। अब क्या करना है, फर्स्ट के साथ खेलेगा नहीं तो इसको मैंने हटाया, और इसके पीछे की सारी हमने हटा दी, हमें मतलब ही नहीं, हमें बस इतना देखना है कि जहाँ पर सेम आ जाए उसको पीछे की सारी हटा देनी है, ठीक है। अब सेकंड एक साथ आ गया, यहाँ पे से पूरी हटा दी, थर्ड एक साथ आ गया तो यहाँ से पूरी हटा दी, और फोर एक साथ आ गया तो इसको हटा दिया। अब देखो ये मैचेस हो गए कि नहीं हो गए, मैंने आपको ये ट्रिक के लिए बताया। बाकी अब आप जब ये बुक में देखेंगे ना तो आपको पूरा एक प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी मेरे को भी नहीं आया था, मेरे को इसको समझने में कम से कम 10 दिन लग गए थे, ठीक है। एक्चुअली जब सर पढ़ा रहे थे ना तब मैं क्लास में उस टाइम एब्सेंट था, क्योंकि यार उस टाइम कोरोना चल रहा था तो मैं नहीं ले पाया क्लास, ऑनलाइन क्लासेस थी, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर बाद में मैं बहुत दिमाग लगाता रहा, फिर मैंने ऑटोमेटिकली समझ लिया कि इसमें उतना बड़ा कुछ भी नहीं है, बस ऐसा करके रोज़ चलती है, ठीक है। तो ये तो मैं ये वाला वो पूरा ट्रिक का फॉर्मूला था, आपको ऐसा एग्जाम में नहीं लिख के आना है, आपको इस तरह से एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। ये तो मेरा फॉर्मूला था, मैं आपको बता रहा था ट्रिक से कि आप कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। आपको ये वाला पूरा कुछ भी लिख के नहीं आना, ये सब सिर्फ इतना ही लिख के आना है, ठीक है। बाकी आप कॉपी में समझने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें 7 टीमें खेल रही हैं तो 7 के लिए यहाँ से क्या होगा, देखो फर्स्ट का जो रो है, फर्स्ट से लेके 10 तक जो भी है पीछे का हटा दो, ठीक है। और नीचे का जो भी है, मतलब 1 से लेके 10 तक का हटा दिया, और 10 से लेके 100 तक का, बस ये दो हैं, वो 2 चीज़ें हटा दो, 1 से 10 का और 10 से 100 का। बाकी फिर आप लिखो, जैसे अगर 7 टीमें खेल रही हैं तो 7 से यहाँ से क्या आएगा, 17 आएगा, 7 आ रहा है पीछे, 17 27 37 47 57 67 और 77। उधर से क्या आएगा, 7 आना चाहिए लास्ट में, तो क्या आएगा, 71 72 73 74 75 और 76 और 77 आ गया लास्ट में। तो बस आपको पीछे से हटा देनी है, तो बस आपको इतना समझना की ज़रूरत है। आप अगर इस तरह से, अगर मैं ऐसे बताऊंगा, अगर आप लगाएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसलिए बुक में देख लेना, बड़ा है बहुत अच्छे से, उसके और सारे न्यूमेरिकल्स लगा लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बताना मेरे को ज़रूर, ठीक है। तो ये जो था हमारा लीग टूर्नामेंट यहीं तक था। अब देख लेते हैं कि तरीका क्या है जिससे कि हम ये पता कर सके कि जो विनर है लीग टूर्नामेंट में वो कौन है। तो मेथड्स ऑफ विनर, मेथड्स क्या है, ठीक है, मेथड्स ऑफ लीग टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट विनर, ठीक है, जो विनर है उसके लिए मेथड्स क्या है लीग टूर्नामेंट में विनर को जानने के लिए। तो मेथड्स देखो 2 तरीके के हैं, फर्स्ट है ब्रिटिश मेथड, सेकंड है अमेरिकन मेथड, ठीक है। तो आपको जैसे ये तो पता ही होगा कि जैसे क्या होता है, जैसे हमने माना कि कोई टीम अगर मैच जीतेगी, तो उसको हम 2 पॉइंट देंगे, ठीक है। विन को हम 2 पॉइंट देंगे, जो ड्रॉ करेगी उसको हम 1 पॉइंट देंगे, और जो लूज़ कर जाएगी, हार जाएगी, उसको हम 0 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश मेथड में बेसिकली बात करें तो इसमें पॉइंट्स के बेस पे काम होता है, ठीक है, कि पॉइंट्स कितने मिले उनको, और यहाँ पर बात होती है कि मैच एक्चुअली कितने हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेट की बात चलती है। तो जैसे ब्रिटिश में बात करें, जैसे क्वेश्चन था कि 8 मैचेस में, ठीक है, 6 जीते और 2 ड्रॉ हो गए, ठीक है। जैसे एक गेम हो रहा था, क्रिकेट हो रहा था, तो 8 मैचेस कराए गए, 8 में से 6 हमारे भारत ने जीत लिए और 2 भारत हार गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे 8 मैचेस थे, हम 6 जीत गए, 6 जीतने पर हमको कितने मिले, एक मैच जीतने पर 2 हमको पॉइंट्स मिलते हैं, तो 6 मैचेस जीतने पे कितने मिले, 12, ठीक है, 12 मिल गए। उसके बाद एक ड्रॉ पे 1 पॉइंट मिलता है, तो अगर 2 ड्रॉ हो गए मैचेस तो 2 पॉइंट हो गए हमारे, तो 2 को प्लस कर लिया। अब यहाँ पर आ जाएगा टोटल पॉसिबल पॉइंट्स, यानी कि पहले तो वो पॉइंट्स जो हमने ऑब्टेन किए हैं, और दूसरा वो पॉइंट डिवाइड में जाएंगे जो हम एक्चुअली वहाँ पर पॉसिबल थे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने थे, टोटल मैचेस 8 थे, अगर हम 8 जीत जाते तो कितने मिल जाते, 8 2 ज़ा
16, तो 16 टोटल थे, वहाँ से हम 100 को जो है वो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 डिवाइड बाई 16 इंटू 100, और जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस मेथड को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, जैसे इसमें बात किया की गई है कि टोटल ऑब्टेन्ड इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल पॉइंट्स, यानी कि वो पॉइंट्स जो हमने ऑब्टेन किए, जो हमको मिले हैं, उनसे डिवाइड कर देना टोटल पॉइंट जितने थे, और इनटू कर देना है, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 100 का। अब बात कर लें अमेरिकन की, तो अमेरिकन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिकन में पॉइंट्स नहीं चलते, उनमें सिर्फ इतना चलता है कि आप जीते कितने मैच हो। जैसे अगर 8 मैचेस थे और 5 आप जीते हो, तो वहाँ पर इतना ही करेंगे 5/8 इंटू 100। ठीक है, अगर 10 मैचेस थे, 10 में से आप 8 मैच जीत गए, तो वहाँ पर कर देंगे 8 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। बस आंसर आपको निकाल लेना है। तो ये जो था इस तरह से चलता है। जैसे हमारे एग्ज़ाम में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, और हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स कितने मिलने वाले हैं हमको? 100। ठीक है, टोटल मार्क्स जो है वो हमारे 100 है। ठीक है, हमको 100 मार्क्स हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, 101 110 नहीं ले सकते, 100 मार्क्स हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो वो तो टोटल पॉसिबल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब 100 में से हमको मिल कितने रहे हैं? कितने मिल रहे हैं हमको? 80 मिल रहे हैं सब में, जैसे कि 80 मिल रहे हैं। तो 100 में अगर 5 सब्जेक्ट थे, तो कितने हो गए टोटल? 500। ठीक है, 500 थे, 500 में से हमको सब में 80 नंबर आए, तो 5 सब्जेक्टों में कितने हो गए? 400। ठीक है, तो 400 हो गए, यानी कि 500 में से हमको 400 मिले, और उनमें से 100 का हम कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो पूरा सिस्टम यहाँ पर चलता है, और आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 80%। तो ऐसे जो है इसमें है, तो इसमें पॉइंट आते हैं, इसमें जितने मैच हमने जीते हैं उस चीज़ का। ठीक है, जैसे मैं एक बार और बता दूं, जैसे ब्रिटिश पॉइंट्स में क्या होता है, ब्रिटिश मेथड से जो जीता उसको 2 देते हैं, जो हारा उसको बिल्कुल भी नहीं, और जो ड्रॉ हो गया मैच, ठीक है, उसको 1 नंबर दे दिया। ठीक है, अब अगर 8 मैचेस हुए, तो टोटल 8 अगर हम जीत जाते हैं, तो 16 नंबर मिलते हैं हमको। ठीक है, तो 16 हमने टोटल पॉसिबल पॉइंट्स में डाल दिए 16। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि 6 जीत गए और 2 हार गए। 6 जीते, जीतने पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पॉइंट्स मिल गए, और ड्रॉ 2 हो गए। ठीक है, 2 ड्रॉ हो गए, तो 2 अगर 1 मैच ड्रॉ करने पर 1 पॉइंट मिलता है, तो 2 मैच ड्रॉ करने पर 2 पॉइंट मिल गए। तो कितने हो गए हमारे पूरे? 14। 14/16 कर दिया, और इंटू कर दिया 100 का, बस। तो ब्रिटिश मेथड में इतना टोटल ऑफ 10 पॉइंट्स डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल पॉइंट्स इंटू 100। ये था अमेरिकन में होता है कि मैच बॉन इंटू 100 डिवाइड बाई मैच प्लेड, कि जितने मैच हमने खेले उसमें से कितने जीते, उसका इंटू कर देंगे 100 में। तो गाइस, ये था हमारा क्लास, जिसमें कि हमने अब तक अपना सारा फिनिश कर लिया, जो भी हमारे टूर्नामेंट्स के टाइप्स थे उनको। ठीक है, लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट, कॉन्सोलेशन, स्पेशल सीडिंग्स जो भी थी, उन सबको हमने फिनिश कर लिया। अब एक और क्लास होगी जिसमें कि हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, जो है इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल क्या होता है। ठीक है, उसी क्लास के साथ हम लोग अपने इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, और बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। आप इसको अच्छे से समझ लेना। कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, लीग, नॉकआउट या उससे पहले कुछ भी कहीं पर प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट तुरंत करना। और क्लास अगर अच्छी लगी हो, मैंने आपको पढ़ाया समझाया अच्छे से हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को भी, क्लास को भी लाइक कर देना। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही अच्छे नए उमंग, नए जोश के साथ पढ़ेंगे कुछ नया। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड जय श्री राम।